अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की से हम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये 2000 क्वेश्चन 2000 सवालात पर मुश्तमिल है और ये दूसरा पीडीएफ है, इसमें आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो मुश्किल सवालात वो सभी इसमें तकरीबन शामिल किए गए, और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ है, यानी कसीदा से मुतालिक, मसनवी से मुतालिक, गजल से मुतालिक, ड्रामा से मुतालिक, अफसाना से मुतालिक, नॉवल से मुतालिक, इसी तरह से दीगर टॉपिक से रिलेटेड इसमें आपको सवालात मिलने वाले हैं। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की, सवालात की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, मजीद डिटेल वहां पे आपको हासिल होंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखने का आर्ट है, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन में अगर देखते हैं तो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, अल्लामा शिबली नौमानी हैं, आला अहमद सुरूर हैं, फिराक गोरखपुरी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बारे में बताइए आप सब लोग कमेंट में कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है? यहां पे आप मुझे ये भी बता सकते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी की एक बहुत अहम खुद नविश्त है, क्या नाम है? रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है? अल्लामा शिबली नौमानी ने किस किताब के जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली? उस किताब का नाम क्या है? तकाबुली तनकीद की बुनियाद अल्लामा शिबली ने किस किताब के जरिए से उर्दू में डाली? तो पहला सवाल, आला अहमद सुरूर की पैदाइश क्या हुई? 1911 ईस्वी में। बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त आपकी है ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं आपकी खुद नविश्त है। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी। अल्लामा शिबली ने किस किताब के जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली? तो नाम है मुआज़ने अनीसो दबीर। मुआज़ने अनीसो दबीर। मुआज़ने अनीसो दबीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस यानी दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका ख्याल है? मीर हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, खलीलुर रहमान आजमी। तो इस सवाल का जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर हसन। ख्वाजा मीर दर्द की बताइए सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में मीर हसन की एक बहुत मशहूर मसनवी है सेहरुल बयान। तो मसनवी सेहरुल बयान आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किस बादशाह के अहद में लिखी है? 2 सवालात आपसे किए गए हैं। तो पहले सवाल का जवाब यानी दर्द की पैदाइश कब हुई है? तो 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1785 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। सेहरुल बयान की माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए।
फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा शहरयार, हिजर के मौसम इरफान सिद्दीकी, शब दरमियाँ कलीम आजिज गुदा शब मुइन हसन जज्बी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर मुझे आप बताएं, फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा ये किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है कलीम आजिज। किसका है? कलीम आजिज का। हिजर के मौसम ये किसका शेरी मजमुआ है? तो आंसर है शहरयार। किसका शेरी मजमुआ है? शहरयार का। शब दरमियाँ किसका है? तो शब दरमियाँ जो है ये इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। किसका है? इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ। मुइन हसन जज्बी के बारे में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात का, ये भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो 1912 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, 2005 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब ये सवाल देखेंगे अगर आप तो शेरी मजमुओं पर मबनी है। अब उर्दू के जितने भी अहम शेरी मजमुए हैं वो तमाम आपके जहन में आने चाहिए। जैसे आप मुझे जवाब दीजिए, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? आप मुझे जवाब दीजिए, आतिश गुल किसका शेरी मजमुआ है? क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे जवाब दीजिए, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? आप मुझे जवाब दीजिए, खून की लकीर, खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? परवाज किसका शेरी मजमुआ है? परवाज किसका शेरी मजमुआ है? बिनते लम्हात, बिनते लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? सभी जवाब दीजिए और अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है? वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है? नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ में जिंदा नामा, जिंदा नामा किसका शेरी मजमुआ है? जिंदा नामा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये तमाम उर्दू के ऐसे अहम शेरी मजमुए हैं जो उर्दू के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इन शेरी मजमुओं के शायरों का नाम लिख चुके होंगे कमेंट में। आइए अगला सवाल देखते हैं। दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। नज़ीर, उनके सामने नज़में हैं। मौलाना हारी नज़में दी गई हैं। इस्माइल मेरठी नज़में हैं। चकबस नज़में हैं। बताना है कौन सा जुमरा यहां पे दुरुस्त है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी निशात उम्मीद, बरखारुत, मुनाजात बेवा ये सभी मौलाना हाली की नज़में हैं। मुफलिसी, शब कद्र ये दोनों ही नज़ीर की नज़में हैं। शब कद्र किसकी है? शब कद्र नज़ीर की नहीं बल्कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। खुदा की सनात जो है ये किसकी है? इस्माइल मेरठी की है। किसकी है? इस्माइल मेरठी की। आसार सल्फ इस्माइल मेरठी की है। दरबार दिल्ली ये अकबर इलाहाबादी की है। खाके हिंद ये चकबस की है। रामायण का एक सीन हुब्ब वतन दौको शौक, दौको शौक जो है ये अल्लामा इकबाल की नज्म है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इंद्र सभा 1913, आगरा बाजार 1852, अनारकली 1922, यहूदी की लड़की 1954। तो दिए गए ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अनारकली ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने 1922 में लिखा है। इंद्र सभा कब लिखा गया है यह आप सबको याद रखना है। तो इंद्र सभा लिखा गया 1852 में। आगरा बाजार 1954, यहूदी की लड़की 1913, यहूदी की लड़की 1913। आप सभी से एक सवाल बताइएगा,
आफ्ताब मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? आफ्ताब मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? तो जवाब है आगा हशर काश्मीरी। किसका पहला ड्रामा है? आगा हशर काश्मीरी का। अगला सवाल देखिएगा, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल है। सबरस नबी बिन अब्दुल समद, गुलशन इश्क असद अली खां, फसान अजायब अब्दुल्ला कुतुब शाह, रानी केतकी की कहानी नवाब हुसैन अली खां। यहां पे आपको बताना है कौन सी तसनीफ किसकी फरमाइश पर लिखी गई। इस एतबार से सवाल का आपको जवाब देना है। तो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी रानी कैद की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है, जो आपने 1803 में खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया है। यह लिखी गई है नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, याद रखना है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। गुलशन इश्क नबी बिन अब्दुल समद, नबी बिन अब्दुल समद। फसान अजायब, फसान अजायब, तो फसान अजायब नवाब असद अली खां, नवाब असद अली खां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मीरमन की बागो बहार उन तसनीफात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती। ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद का, सैयद एहतशाम हुसैन का, आला अहमद सुरूर का, या फिर मोहम्मद हसन का? इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। मीरमन के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो मीरमन की विलादत हुई है 1732 ईस्वी में दिल्ली में, और 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी दो किताबें बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 पे है मी बागो बहार और दूसरी किताब आपकी है गंज खूबी। अगला सवाल, इनमें कौन सा किरदार नॉवेल एक चादर सी मैली का नहीं है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा गया कौन सा किरदार नॉवेल एक चादर सी मैली का नहीं है? तिलोका, मंगल, गौतम, चौधरी मेहरबान दास। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गौतम। तो फिर ये बताइए गौतम जो किरदार है ये कहां से लिया गया, कहां से माखूज है? तो ये किरदार नॉवेल आग का दरिया, नॉवेल आग का दरिया का है। नॉवेल आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल पहली बार शाये हुआ है 1959 में। एक चादर मैली से ये राजन सिंह बेदी का नॉवेल है। किसका नॉवेल है? राजन सिंह बेदी का। अगला सवाल, 1869 में वफात पाने वाले अदीब और शायर की निशानदही कीजिए। गालिब रजब अली बेग सुरूर शयुफ्ता, गालिब मोमिन सौदा, शयुफ्ता इकबाल फैज अहमद फैज, कलीमुद्दीन अहमद रजब अली बेग सुरूर आल अहमद सुरूर। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, गालिब रजब अली बेग सुरूर, नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता। आइए इन तीनों की सने विलादत और सने वफात देखते हैं और क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गालिब, उसके बाद रजब अली बेग सुरूर और लास्ट में शयुफ्ता के बारे में। तो गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई है और 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। रजब अली बेग सुरूर 1786 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में इंतकाल हुआ है। शयुफ्ता 1808 में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और 1869 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए तीनों का इंतकाल कब हुआ है? 1869 में। ऐसे देखें एक क्वेश्चन और भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि इकबाल के अलावा किस शायर की जाए विलादत सियालकोट है? तो वहां पे जवाब क्या था? फैज अहमद फैज। अल्लामा इकबाल और फैज अहमद फैज दोनों ही सियालकोट में पैदा हुए हैं। अल्लामा इकबाल 1877, फैज अहमद फैज 1911 में सियालकोट में दोनों ही पैदा हुए हैं।
आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ? बहुत अहम सवाल है। कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है? मोमिन, दबीर, नजीर, गालिब। कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ? तो सीधे हमारा जवाब है गालिब, क्योंकि गालिब की जाए विलादत क्या है? आगरा। गालिब की जाए विलादत क्या है? आगरा। अच्छा, फिर ये बताएंगे मुझे आप सब लोग, मोमिन की सन विलादत क्या है? सन वफात क्या है? दबीर की सन विलादत क्या है? सन वफात क्या है? ऐसे ही नजीर अकबर आबादी की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? तो सबसे पहले हकीम मोमिन खां मोमिन, आपकी पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ हुई? 1800 ईस्वी में दिल्ली में। और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ। दबीर की पैदाइश कब हुई है? तो 1803 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए नजीर अकबर आबादी की, तो 1740 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। लेकिन सभी की जाए विलादत क्या है? यहाँ पे दिल्ली है। तो इस लिहाज से अगर आपसे कहा जाए, एक अलग क्वेश्चन भी यहाँ पे फॉर्म किया जा सकता है कि मोमिन है, दबीर है, नजीर है, तीनों की जाए विलादत क्या है? दिल्ली है। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक नया क्वेश्चन भी यहाँ पे फॉर्म किया जा सकता है। अगला सवाल, मकालात शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? मकालात शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 10, 12, 8, 9। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 8। मकालात शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 8। अब ये बताएं मकालात शिबली के मुरत्तिब का नाम क्या है? मकालात शिबली के मुरत्तिब कौन है? तो आंसर आपका है सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, इंशाउल्लाह खां इंशा, अमानत लखनवी। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अमानत लखनवी 1858। यानी अमानत लखनवी की पैदाइश 1858 में लखनऊ में हुई है। ये चीज यहाँ पे करेक्ट है, ये जहन में रखना है। सॉरी, पैदाइश नहीं बल्कि इंतकाल हुआ है, 1858 में आपका इंतकाल हुआ। देखिए, मीर अमन के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, रजब अली बेग सुरूर के बारे में बात कर चुके हैं, इंशा के बारे में यहाँ पे बात करने की जरूरत है। तो 1752 में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। रिवीजन के लिए आप लोग बता सकते हैं मीर अमन के बारे में और रजब अली बेग सुरूर के बारे में। अमानत की जो पैदाइश हुई 1815 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1858 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सेहरुल बयान का नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दीजिए। पूछा गया कौन सा नहीं है? फिरोज शाह, माह रुख परी, मसूद शाह, शाह बानो। तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाह बानो। क्या मुझे बतला सकते हैं शाह बानो जो किरदार है कहां से माखूज है, कहां से लिया गया है? बिल्कुल, तो शाह बानो जो किरदार है मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है। मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है। ये किसकी मसनवी है? ये पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी है। ये मसनवी आपने तख्लीक की है 1839 में। पहली बार ये मसनवी शाये हुई है 1844 में। सेहरुल बयान ये मीर हसन की मसनवी है। ये मसनवी आपने 1784-85 में लिखी है, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। आइए अगला सवाल देखते हैं, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और गेस कीजिए सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मजनू गोरखपुरी, आलामा सुरूर, वजीर आगा, शकीलुर रहमान। तो बताएं सवाल का जवाब पहला हो गया। अब ये किस लिहाज से करेक्ट है, जरा इसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मजनू गोरखपुरी
की पैदाइश कब हुई है? 1904 में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 में आपका इंतकाल हुआ है। आला मसरूर 1911 में आपकी पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा 1922 में आपकी पैदाइश हुई है, 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। शकील उर रहमान 1931 में आपकी पैदाइश हुई है, 2016 में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए वफात के एतबार से ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, 1988, 2002, 2010, 2016। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मसनवी कदमराव का नाम किसने तजवीज़ किया था और उसका मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक, जमील जालवी, नसीरुद्दीन हाशमी, जमील जालवी, रशीद हसन खां। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नाम तजवीज़ किया था नसीरुद्दीन हाशमी ने और उसके मुरत्तिब कौन है? जमील जालवी। ये किसकी मसनवी है? तो जवाब है निज़ामी बेदरी। किसकी मसनवी है? निज़ामी बेदरी की यह मसनवी है और ये उर्दू की सबसे पहली मसनवी है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है तो जवाब होगा मसनवी कदमराव। कदमराव राजा है और पदमराव वजीर है, यानी ये मसनवी, इस मसनवी का नाम दो किरदारों के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में किस अदीब के घर पर अमल में आया था? ताबिश सिद्दीकी, नसीम हिजाजी, सैयद नसीर अहमद जामिई, हफीज होशियारी। बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सैयद नसीर अहमद जामिई। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो चीजें, जैसे हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था? 29 अप्रैल 1939। ये फैक्ट भी याद रखना है। कहाँ पे आया था? लाहौर में। तो ये दोनों ही फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 29 अप्रैल 1939। कहाँ आया? लाहौर में। और किसके घर पर? सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर। अगला सवाल, अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है जिसके वे बेहद शौकीन थे? खत नंबर 20, खत नंबर 24, खत नंबर 15, खत नंबर 10। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी खत नंबर 15 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये खतूत का जो मजमुआ है बहुत अहम है। ये कुल कितने खतूत का मजमुआ है ये आपको याद रखना है। गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए थे? गुबार खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए थे? गुबार खातिर की जो खतूत हैं बहुत अहम है। क्या ये शाये करने की गरज से लिखे गए थे? तो पहला सवाल, ये 24 खतूत का मजमुआ है। किसके नाम लिखे गए थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी। कहाँ लिखे गए थे? किला अहमदनगर की जेल में। किला अहमदनगर की जेल में। गुबार खातिर के खतूत शाये करने की गरज से नहीं लिखे गए थे। ये चीज आपको जहन में रखनी है। इसके मुरत्तिब कौन है? इसके मुरत्तिब कौन है? जवाब दीजिए। मुरत्तिब का नाम क्या है? पीछे हम क्लास में आपको बतला चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दरून खाना हंगामा है क्या क्या? चिरागे रह गुजर क्या खबर है? दर्ज वाला शेर किस सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है? मुसाफिराने लंदन, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम और मिस्र शाम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, जापान चलो जापान चलो। अब मुझे बताएंगे इस ऑप्शन में 4 सफरनामे हैं, यानी इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये सफरनामे किसके? सफरनामा निगारों के नाम बताइए। तो सबसे पहले मुसाफिराने लंदन, ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। जापान चलो मुश्तबा हुसैन का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का है। सफरनामा रूम मिस्र शाम ये है अल्लामा शिबली नौमानी का। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़मानी एतबार से
सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अफसानवी मजमुए हैं, इनको ज़मानी एतबार से मुरतब करना, यानी कौन सा अफसानी मजमुआ पहले अमल में आया है, इस एतबार से सवाल का आपको जवाब देना है। आइए देखते हैं सवाल का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, वारदात, चोटें, हमवाशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, रोशनी की रफ्तार। वारदात किसका अफसाने मजमुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। चोटें इस्मत चौधरी का। हमवाशी हैं कृष्णचंद्र का। ठंडा गोश्त मंटो का। अपने दुख मुझे दे दो बेदी का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। सबसे पहले वारदात 1937, चोटें 1942, हम वहशी हैं 1948, ठंडा गोश्त 1950, अपने दुख मुझे दे दो 1965, रोशनी की रफ्तार 1982। क्लियर सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वह मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा था? इम्तियाज अली ताज, आगा हश्र, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मुझे बताइए मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। शामिल निसाब ड्रामा आपका है ज़हाक। हबीब तनवीर का ड्रामा कौन सा निसाब में शामिल है? तो वो है आगरा बाजार। आगरा बाजार। आगा हशर का कौन सा है? यहूदी की लड़की। इम्तियाज अली ताज का अनारकली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ऐसी नज्म जिसमें मुतअद्दिद बंद और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो क्या कहते हैं? मुसम्मत कहते हैं। मुसम्मत के लग़वी माना है मोती पिरोना का। ये बना है तस्मीज से। किससे बना है? तस्मीज से। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे मुखम्मस कहेंगे। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हो उसे क्या कहेंगे? मुसद्दस कहेंगे। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 8 मिसरे हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? मुसम्मन कहेंगे। क्या कहेंगे? मुसम्मन। अगला सवाल, किस रुझान के ज़ेर असर तख्लीक किए जाने वाले अफसानों में कहानी, प्लॉट और किरदार से इनहिराफ किया जाता है और आगाज, अंजाम और वहदती सलासा को भी ज़रूरी नहीं समझा जाता है? जदीदियत, माबाद जदीदियत, रोमानियत, तरक्की पसंदीदियत। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जदीदियत। जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवा कौन थे? सवाल आप सभी से एक और भी है जदीदियत के ताल्लुक से। जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवा कौन थे? बताइए जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवा कौन थे? तो आंसर आपका है शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम आएगा? शमशुर रहमान फारूकी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दारुत तर्जुमा से वाबस्ता मुतरजमीन के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दारुत तर्जुमा से वाबस्ता मुतरजमीन के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। बात की जाए दारुत तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया था तो याद रखेंगे सितंबर 1917। सितंबर 1917 में इसका क़याम अमल में आया था। अगला सवाल, ज़ेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इम्तियाज अली ताज से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हैं। मौलवी अब्दुल हक,
रशीद हसन खां, जमील जालवी। तो बताएंगे कौन से दो जुमरे हैं जो कि करेक्ट हैं, कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही हैं। इस एतबार से इस सवाल का आपको जवाब देना है। मुरत्तिबीन के नाम हैं, आपको बताना है कौन सा जुमरा है जो कि करेक्ट है। आइए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका सही है। पहला जुमरा भी सही है और दूसरा भी जुमरा आपका सही है। तीसरे जुमरे में देखें कदम राव पदम राव है, तो कदम राव पदम राव के मुरत्तिब कौन है, मसऊद हुसैन खां। इसके बाद देखें गुलजार नसीम और सहरुल बयान है, तो गुलजार नसीम और सहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है, रशीद हसन खां। कौन हो जाएंगे, रशीद हसन खां। चौथे जुमरे में आते हैं कुल्लियात मीरा जी, मुरत्तिब हैं जमील जालवी। दीवाने नुसरती जमील जालवी। दीवाने ख्वाजा मीर दर्द, तो दीवाने ख्वाजा मीर दर्द के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खां। कौन है, रशीद हसन खां। देखिए बहुत अहम सवाल है, ये जो फैक्ट है एक साथ में आपको मिलने मुश्किल है, इसलिए इनको आप चाहें जो आपको लगता है कि बिल्कुल हमें नए हैं उनके नोट भी कर सकते हैं। जेल में सने वफात के एतबार से दो जुमरे दुरुस्त हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। सने वफात के एतबार से दो जुमरे दुरुस्त हैं, दो जुमरे सही हैं, तो सने वफात के एतबार से कौन से दो जुमरे आपके सही हो जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आपका पहला जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मौलवी अब्दुल हक, मजनू गोरखपुरी, जमील जालवी। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश के बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, मजनू गोरखपुरी के बारे में बात करेंगे, जमील जालवी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद और उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद। तो सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक, आपकी पैदाइश हुई 1870 में और 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी 1904 में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालवी 1929 में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए यह तरतीब आपकी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में आपकी पैदाइश हुई है पटना में, 1983 में पटना ही में इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये दोनों जुमरे हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दर्जिल नाक़दीन को उनके ज़माने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। दर्ज झेल नाक़दीन को उनके ज़माने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा, यानी ज़मानी एतबार से आपको मुरत्तब करना है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, इमदाद इमाम असर, अल्लामा शिबली, मजनू गोरखपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए सभी के बारे में जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में बताइए, मौलाना हाली के बारे में बताइए, इमदाद इमाम असर के बारे में बताइए, अल्लामा शिबली के बारे में बताइए, मजनू गोरखपुरी के बारे में, सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। इमदाद इमाम असर 1849 में आपकी पैदाइश हुई, 1849 और 1934 में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली 1857 आजमगढ़, 1914 आजमगढ़। मजनू गोरखपुरी 1904 और 1988। सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन 1912 इंतकाल हुआ है 1972 में। देखिए 1830, 37, 1849, 57, 1904, 1912। तो देखिए जमानी एतबार से ये तरतीब हमारी क्या बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला सवाल देखिए।
मुसन्निफिन के एतबार से जाए वफात के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शौकत सिद्दीकी झरिया धनबाद, सुहेल अजीमाबादी कराची, गयास अहमद गदी इलाहाबाद, इकबाल मजीद भोपाल। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इकबाल मजीद का इंतकाल कहाँ हुआ है? भोपाल में। आइए सभी की सन विलादत और सन वफात देखते हैं। सबसे पहले शौकत सिद्दीकी, सुहेल अजीमाबादी, गयास अहमद गदी, देन इकबाल मजीद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? शौकत सिद्दीकी। 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। सुहेल अजीमाबादी 1911 में पटना में पैदाइश हुई है। 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है पटना में। गयास अहमद गदी 1928 झरिया धनबाद, 1986 झरिया धनबाद। इकबाल मजीद 1934 मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए। अफसानवी मजमुआ अलाव में किस अदीब का लिखा हुआ तारुफी नोट शामिल है? अली अब्बास हुसैनी, कृष्णचंद्र, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। अफसानी मजमुआ अलाव कब शाये हुआ है? 1940 में। इस अफसानी मजमुए में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो 16 अफसानों पर मुश्तमिल यह अफसानवी मजमुआ है। यह अफसानी मजमुआ किसका है? सुहेल अजीमाबादी का। ज़मानी एतबार से अफसानवी मजमुओं की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। एक लड़की, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार, तमाशा घर। एक लड़की ये अफसानी मजमुआ कब शाये हुआ है? 1942 और ये किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। बाबा लोग 1969 ये किसका है? गयास अहमद गदी का। रोशनी की रफ्तार 1982 कुर्रतुल ऐन हैदर। तमाशा घर इकबाल मजीद 2003। तो देखिए ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अगला सवाल। कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल निसाब नावल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया हुआ है? 5, 3, 4, 7। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4। अगर बात की जाए कि नावल आग का दरिया कब शाये हुआ है तो 1959 ईस्वी में यह नावल शाये हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? पहला नावल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो आपकी पैदाइश हुई 1927 में अलीगढ़ में और 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है। पहला नावल है मेरे भी सनम खाने और पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। अगला सवाल। वफात के एतबार से जेल के नावल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? वफात के एतबार से जेल के नावल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। पूरा रिवीजन एक सवाल के जरिए से आपका हो जा रहा है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। रतननाथ सरशार, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, रुस्वा, प्रेमचंद, इसमें चौथे। चलिए एक एक करके सभी की सने विलादत और सने वफात। रतननाथ सरशार, नजीर अहमद, शरर, रुस्वा, प्रेमचंद, इसमें चौथे। सभी की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। रतननाथ सरशार 1847 में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 में आपका इंतकाल हुआ है। डिप्टी नजीर अहमद 1830 में आपकी पैदाइश हुई है, 1913 में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरर 1860 में आपकी पैदाइश हुई है,
1926 में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा 1858 में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 में आपका इंतकाल हुआ है। मुंशी प्रेमचंद 1880 में आपकी पैदाइश हुई है, 1936 में आपका इंतकाल हुआ है। इस्मत चौधरी 1915 में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। 1902, 1913, 1926, 1931, 1936, 1991 ये तरतीब वफात के एतबार से बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थी जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, किस नाक़िद की राय है? सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। जेल में ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? जेल में ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। हालांकि इनके बारे में हम लोग पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, यानी इनकी सने विलादत और सने वफात। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, अमानत, आगा हाशिम, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। तो सबसे पहले अमानत लखनवी, उसके बाद में आगाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। चलिए वन बाय वन सभी को कवर करते हैं। अमानत लखनवी 1815 में आपकी पैदाइश हुई है, 1858 में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई, 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है और 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर 1923 में रायपुर में पैदाइश हुई है, 2009 में भोपाल में इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। देखिए 1815, 1879, 1900 ईस्वी, 1923, 1926, तो यह तरतीब आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इश्क में बदनामी, जूं खाने में नमक, जूं देवे में झुमक, जूं महबूब में ठुमक, ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? बागो बहार, फसाने आजायब, रानी कैतकी की कहानी या फिर सबरस? तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है? तो याद रखना है 1635 में आपने ये दास्तान लिखी है। किसकी फरमाइश पर? तो जवाब है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने ये दास्तान लिखी है। अगला सवाल, वाकई हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। दबीर की मरसिये के कुछ बंद पढ़कर ये किसने कहा था? मिर्जा गालिब, अल्लामा शिबली नौमानी, नासिख या फिर मौलाना हाली ने? तो क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। दबीर के बारे में बताइएगा कि दबीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1803 में, दिल्ली में 1875 में, लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आपके मरसियों का एक बहुत अहम मजमुआ है दफ्तरे मातम। अफजल पानीपती की मसनवी को किसने अपने तज़किरे में बिकट कहानी का नाम दिया है? मीर तकी मीर, मीर हसन, मिर्जा अली लुत्फ या फिर मुसहफी? तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर हसन। तज़किरे का नाम क्या? तज़किरा शुअराए उर्दू। जेल में सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा करेक्ट है और दूसरा भी जुमरा आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रेरसन, गिलक्रिस्ट, कार्ल मार्क्स, आई ए रिचर्ड्स?
तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी जॉर्ज ग्रेरसन। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो जवाब है 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये 5 बोलियां शामिल हैं। इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहला गिरोह है खड़ी बोली और हरियाणवी का, यानी वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं, और वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं उनमें ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। जॉर्ज ग्रेरसन बहुत अहम नाम है। आपकी एक बहुत अहम किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद, लिसानियाती जायज़े हिंद। अंग्रेजी में इसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगला सवाल, इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर। ये किसका शेर है? फिराक, गालिब, मोमिन, मीर तकी मीर। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है। यह किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, मालिक राम का, आलामा सुरूर का, सैयद एहतशाम हुसैन का। तो इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? 12, 5, 3, 7। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला जो दौर है वो है कदीम हिंद आरियाई का, दूसरा है वस्ती हिंद आरियाई का, तीसरा है जदीद हिंद आरियाई का। अब यहाँ पे इस तरह के सवालात भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं कि कदीम हिंद आरियाई कब से कब तक मुहित है, वस्ती हिंद आरियाई ऐसे ही जदीद हिंद आरियाई। तो कदीम हिंद आरियाई जो दौर है ये 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह तक माना जाता है, 500 कब्ल मसीह तक माना जाता है। वस्त हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह था 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी। जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ज़ेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। अभी जो फैक्ट मैंने आपको ऊपर बतलाए हैं उन्हीं की बुनियाद पर यह सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा 4th ऑप्शन। नहीं, 4th ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, दूसरा होगा। ये नहीं, दूसरा। पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी करेक्ट हो जाएगा। वस्त हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी का जमाना सही है। कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह सा 500 कब्ल मसीह का जमाना है। जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। चलिए अगला सवाल देखिए। जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अभी मैंने आपको पीछे इसके फैक्ट को डिस्कस किया है। आपसे पूछा था कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। इनको इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया। वही 2 गिरोह यहां ऑप्शन में, यहां जुमलों की शक्ल में आपको दिए गए हैं। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। हिंद आरियाई की 5 अदवार हैं, हिंद आरियाई के 3 अदवार हैं, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जदीद हिंद आरियाई की 3 शाखें हैं। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। हिंद आरियाई के 5 अदवार हैं।
डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक कौन कौन से वैदिक मंजिल, अहद पाणिनी की मंजिल, रिजमिया मंजिल, दुनियावी मंजिल और टकसाली मंजिल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? नहवियात, मानियात, लिसानियात, सर्फियात। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लिसानियात। नहवियात किसे कहते हैं? किसी जुबान में अल्फाज की मखसूस और बामाना तरतीब को नहवियात कहते हैं। सर्फियात किसे कहते हैं? उर्दू में मार्फीमियात कहते हैं। यहाँ अल्फाज की साख्त यानी उसकी बनावट, उसके उसूल व कवायद और उसके इस्तेमाल से बहस की जाती है। मानियात का मतलब क्या? लफ्ज़ों और जुमलों के मतलब और मानी का मुताला मानियात कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। देखिए 4 बयानात हैं, चारों को रीड कीजिए और बताइए इनमें से कौन से बयानात हैं जो कि दुरुस्त हैं, और इस लिहाज से ऑप्शन को आपको चूज करना है। चारों बयानात को रीड करना है। तो देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये किसका कहना है? मुहियुद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। तो चौथा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला जो बयान है उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई शायर जहां के जमाने में उसने फरोग पाया, यह रजब अली बेग सुरूर का नहीं बल्कि यह मीर अमन देहलवी का है। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया, मगधी को नहीं बल्कि खड़ी बोली को। अगला सवाल, दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलमजद कीजिए। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक दिया गया है शौकत सब्जवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया? बिल्कुल नहीं। इनके मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश क्या है? तो वो है सिंध, यानी उर्दू की इब्तदा कहां से हुई है? सिंध से हुई है। ब्रिज भाषा को उर्दू की असल किसने करार दिया? एक तरह से देखा जाए तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद कि उर्दू जो कहां से निकली है? ब्रिज भाषा से। अगला सवाल, उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा करेक्ट है। सिंध में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया किसका है? तो सैयद सुलेमान नदवी का है। और दिल्ली में उर्दू की जाए पैदाइश का जो नजरिया है ये किसका है? मसूद हुसैन खां है। दिल्ली और उसके गर्दोनमा को उर्दू की जाए पैदाइश किसने करार दिया? तो जवाब है मसूद हुसैन खां। उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब में हुई है, तो पंजाब में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया किसका है? हाफिज महमूद शिरानी का। अगला सवाल, पैदाइश के एतबार से झेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। इस तरह के सवाल जब भी एग्जाम में आपको मिले, क्वेश्चन जो किया जा रहा है उसको भी आपको बगौर रीड करना है। पैदाइश के एतबार से पूछा जा रहा है कि वफात के एतबार से, ये चीज आपको जहन में रखनी है।
तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा करेक्ट है। मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी। बताइए मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, शौकत सब्जवारी महमूद शिरानी के बारे में और सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। पहले इन तीनों के बारे में बताएंगे, उसके बाद में नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में, शौकत सब्जवारी के बारे में और मसूद हुसैन खां के बारे में। देखिए लास्ट सवाल है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में आपकी पैदाइश हुई है, 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। हाफिज महमूद शिरानी 1880 में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 में आपका इंतकाल हुआ है। नसीरुद्दीन हाशमी 1895 में आपकी पैदाइश हुई है और 1964 में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी 1908 में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए पैदाइश के एतबार से 1830, 1880, 1884, 1895, 1908, 1919, तो ये दोनों जुमरे इस लिहाज से दुरुस्त हो जाएंगे। तो आज की सेम क्लास में हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट आने वाले आपके उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। इस तरह की रेगुलर क्लास के बहुत सारे बच्चे मुंतजिर रहते हैं लेकिन उन्हें चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं होती हैं। तो आप सब वाइज जरिया जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और अगर चैनल की रीच बढ़ेगी तो मुस्तफिदीन की तादाद में भी इजाफा होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।